18 अप्रैल को बेंगलुरु में होने जा रहा है वो सिर्फ बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक नहीं है, ये सत्ता के सिंहासन पर बैठे सबसे ताकतवर चेहरे का पावर कट हो सकता है। वो चेहरा जो कभी आरएसएस को दिशा देता था, अब उसी संघ के इशारों पर अपनी कुर्सी बचाने की रणनीति बना रहा है। इस कहानी में एक नया चेहरा उभरने वाला है, वो है डिप्टी पीएम और नाम है रहस्यमयी बेंगलुरु मीटिंग जो टली नहीं, अचानक हो गई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो पहले टलने वाली थी, अब अचानक 18 अप्रैल को बेंगलुरु में होने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि मीडिया को अभी पूरी तरह शेड्यूल नहीं मिला है, कोई प्रेस रिलीज नहीं की गई, कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अंदर की खबरें कहती हैं कि बैठक सिर्फ साधारण नहीं, यहाँ मोदी जी के भविष्य का फैसला भी हो सकता है और डिप्टी पीएम पद के लिए किसी नए नाम पर मोहर भी लग सकती है। मोदी का डगमगाता दबदबा संघ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी जी की सत्ता पर पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही। हाल ही में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की यात्रा इसका साफ संकेत थी। संघ को अब पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता। संघ को अब मोदी मॉडल की सीमाएं दिखने लगी हैं। ना तो बूथ लेवल पर पहले जैसी पकड़ बची है, ना ही पूरे समर्पित कार्यकर्ता मोदी ब्रांड से प्रभावित हैं। संघ एक बात समझ चुका है, अगर इस चुनाव में कुछ बड़ा नहीं बदला तो नुकसान तय है। संजय जोशी की वापसी की चाल, गुजरात लॉबी बौखलाई। संघ ने सबसे चौंकाने वाला नाम प्रस्तावित किया है संजय जोशी। वो संजय जोशी जिनका नाम लेना भी बीजेपी के गुजराती खेमे में नागवार गुजरता है। संजय जोशी की वापसी मतलब मोदी शाह ब्रांड का सीधा कटाक्ष। लेकिन संघ को यह भी पता है कि ये नाम स्वीकार नहीं होगा, खासकर तब जब चुनाव सामने खड़ा हो। इसलिए कुशल और स्वीकार्य नाम ढूंढा गया जो संघ का करीबी हो, सरकार में हो और परफॉर्मेंस के मामले में बेजोड़ हो। ये नाम है नितिन गडकरी। गडकरी का मौन संघर्ष, सुपरविजन में परफॉर्मेंस। नितिन गडकरी वो नेता हैं जिन्होंने हर रिपोर्ट कार्ड में पासिंग नहीं बल्कि डिक्टेंशन से टॉप किया। लेकिन क्या मिला? उनके मंत्रालय में अफसर गुजरात लॉबी को रिपोर्ट करते रहे। हर फैसले को शक की निगाहों से देखा गया। उन्हें कभी पूरी छूट नहीं मिली, फिर भी उन्होंने हाईवे से लेकर लॉजिस्टिक तक क्रांति कर डाली। गडकरी जानते हैं अगर उन्हें डिप्टी पीएम बनाया गया तो उनकी पहली शर्त होगी फ्री हैंड, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही बेंगलुरु बैठक संघ और बीजेपी के बीच सियासी युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकती है। गडकरी और संघ का पुराना रिश्ता। नितिन गडकरी वो नेता हैं जो संघ की नर्सरी से निकले हैं। नागपुर निवासी गडकरी का आरएसएस से रिश्ता बचपन से रहा है। विद्यार्थी परिषद से सक्रिय रहे, फिर महाराष्ट्र बीजेपी के संगठन मंत्री बने। उनके बारे में एक पुराना किस्सा बेहद चर्चित है। जब वो 2004 में नागपुर में बीजेपी के दफ्तर में बैठे थे तो एक पत्रकार ने पूछा, सर अब बीजेपी का क्या होगा? गडकरी बोले, जो पार्टी गंगा की तरह शुद्ध विचारधारा से निकली है उसे आप चुनाव की हार से गंदा कैसे मान सकते हैं? उनका संघ से ये जुड़ाव ही है जिसने उन्हें 2009 में जब बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही थी पार्टी अध्यक्ष बना दिया। 18 अप्रैल वह तारीख जो भविष्य तय करेगी। 18 अप्रैल अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही, ये बीजेपी के पावर डायनामिक्स की परीक्षा बन चुकी है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। क्या मोदी आरएसएस को फिर से साथ पाएंगे? क्या डिप्टी पीएम पद संवैधानिक संतुलन या राजनीतिक मजबूरी होगी? क्या गडकरी एक फेस से ज्यादा साबित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी अब खुद को बदलेंगे या फिर सत्ता से हटाए जाएंगे? 2009 की ताजपोशी और संघ की साफ मंशा। 2009 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की तब राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू जैसे दिग्गजों के बीच संघ ने नाम आगे बढ़ाया नितिन गडकरी का। कई नेताओं को ये पसंद नहीं आया। दिल्ली के गलियारों में कानाफूसी हुई कि ये तो नागपुर की साजिश है, लेकिन संघ अड़ा रहा। गडकरी के कार्यकाल में संगठन में प्रोफेशनलिज्म आया, आईटी सेल मजबूत हुआ, सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी, पार्टी फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट संपर्क बढ़ा। कहा जाता है कि गडकरी ने बीजेपी को एक एनजीओ की तरह नहीं, एक कारपोरेट की तरह चलाया। मोदी शाह युग में गडकरी को कैसे किया गया साइडलाइन? 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। मोदी प्रधानमंत्री बने, शाह अध्यक्ष, और गडकरी उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय तो मिला, लेकिन धीरे धीरे उनके पंख काटे जाने लगे। 2022 में सबसे चौंकाने वाला कदम था गडकरी को बीजेपी की संसदीय बोर्ड से बाहर कर देना। ये वही संसदीय बोर्ड है जहां से टिकट तय होते हैं और रणनीति बनती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे मोदी शाह की निजी असुरक्षा बताया, क्योंकि गडकरी का एक अलग कर है, वो ना तो किसी गुट से डरते हैं ना ही चापलूसी करते हैं। गडकरी के तीखे भाषण, छुपा विरोध या संघ का इशारा। गडकरी के कई भाषणों में एक बात बार बार सामने आती है, जो वादा करें वो निभाएं, झूठ मत बोलिए। नेता को देशभक्त नहीं कर्मठ होना चाहिए। एक बार उन्होंने कहा था, मैं वो नेता नहीं जो झूठ बोलकर सत्ता में आए।
ऐसे भाषणों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठते हैं। क्या ये मोदी शाह को निशाना बनाकर बोले गए हैं? क्योंकि नितिन गडकरी हर उस मंच पर ये बातें बोलते हैं जहां संघ के कार्यकर्ता होते हैं। आरएसएस का नया आरोप, गडकरी को नजरअंदाज मत करो। अब खबर यह है कि आरएसएस ने बीजेपी को साफ कहा है, गडकरी को नजरअंदाज करना बंद करो। सूत्रों के मुताबिक नागपुर में संदेश गया है कि गडकरी जैसे अनुभवी और राष्ट्रवादी नेता की अनदेखी करके पार्टी अपना ही नुकसान कर रही है। संघ चाहता है कि 18 अप्रैल को होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गडकरी को केंद्रीय भूमिका दी जाए। बेंगलोर में होने वाली ये मीटिंग अब तक कंफर्म नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि आरएसएस के दबाव के चलते इसे टाला भी जा सकता है। संघ की पसंद के नाम, गडकरी, वसुंधरा और नया अध्यक्ष। आरएसएस सिर्फ गडकरी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे और एक नया चेहरा जो आरएसएस की नर्सरी से आया हो उस पर फोकस कर रहा है। संघ की योजना है गडकरी को संगठन में बड़ी भूमिका मिले, वसुंधरा को महिला नेतृत्व के रूप में प्रमोट किया जाए और बीजेपी का नया अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो संघ की विचारधारा का असली वाहक हो। मोदी शाह के विकल्प के तौर पर आरएसएस अब धीरे धीरे गडकरी और उनके जैसे नेताओं को सामने ला रहा है। गडकरी की वो बातें जो शायद आपने न सुनी हो। कुछ दिलचस्प बातें। एक इंटरव्यू में गडकरी ने कहा था, मैं हमेशा आरएसएस के निष्ठावान स्वयंसेवक के रूप में काम करूंगा। पार्टी में पद मिले ना मिले कोई फर्क नहीं। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, गडकरी ने निजी तौर पर कहा था, इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा, हमें जमीनी रिपोर्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने एक बार संसद में कहा था, देश को चाहिए स्मार्ट लीडर्स, स्मार्ट सड़कों से ज्यादा। यह कथन आज भी वायरल होता है। मोदी शाह बनाम संघ, संघर्ष का नया चैप्टर। आरएसएस अब खुलकर संकेत दे रहा है। मोदी शाह ने जो तानाशाही रवैया अपनाया है उससे पार्टी कमजोर हो रही है। गडकरी जैसे नेता जो राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक काम में भी कुशल हैं, उन्हें पीछे धकेलना संघ के लिए बर्दाश्त से बाहर है। 2024 के चुनाव के बाद जो सीटें घटी उसके बाद आरएसएस अब 2027 और 2029 की तैयारी अपने हिसाब से कर रहा है और उसमें गडकरी जैसे चेहरे जरूरी हैं। अगर गडकरी आगे आते हैं तो बीजेपी का कैसा रूप होगा? अगर गडकरी संगठन में बड़ी भूमिका लेते हैं, संगठन और सरकार में दूरी घटेगी, सत्ता का केंद्रीकरण कम होगा। गडकरी की खासियत है सरकार चले सिस्टम से ना कि चेहरे से। उदाहरण, सड़क मंत्रालय में उन्होंने पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया। कहा था, मैं मंत्री नहीं इंजीनियर की तरह काम करता हूँ। आरएसएस का इशारा साफ है, अब तय बीजेपी को करना है। अब कहानी साफ है, आरएसएस ने फैसला कर लिया है, अब बीजेपी को करना है। गडकरी, वसुंधरा और एक संघ का नया चेहरा, इन 3 नामों के साथ 2025 की राजनीति बदलने वाली है। मोदी और शाह के लिए चेतावनी है। गडकरी को नजरअंदाज करना मतलब संघ की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी को अब बीजेपी का चेहरा बनना चाहिए? क्या आरएसएस की इस पहल से पार्टी में नया युग शुरू होगा? गडकरी कौन है और क्यों इतने अहम हैं? अब थोड़ा गडकरी के बारे में बात करें। नितिन गडकरी संघ के प्रिय नेता, विकास पुरुष, साफ सुथरी छवि, सत्ता से थोड़ी दूरी पर लेकिन दिल के बहुत करीब। गडकरी ने अपने दम पर देश की सड़कों को बदल डाला, लेकिन वे कभी मोदी शाह की टीम का हिस्सा नहीं बने। वे नागपुर के आदमी हैं, गुजरात के नहीं, और यही बात उन्हें आज की राजनीति में अलग बनाती है। आरएसएस और बीजेपी अब सीधा टकराव। आज बीजेपी के अंदर एक जबरदस्त टग ऑफ वार चल रही है। एक तरफ आरएसएस जो चाहता है कि पार्टी फिर से संघ के मूल्यों पर चले, दूसरी तरफ मोदी शाह जो चाहते हैं कि पार्टी उनके ही नेतृत्व में चलती रहे। और इस संघर्ष के बीच गडकरी हैं, वो नेता जो संघ के करीब हैं लेकिन आधुनिकता के प्रतीक भी। आरएसएस आज बीजेपी पर दबाव बना रहा है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष संघ की पसंद का हो, और यहीं से गडकरी की वापसी की कहानी शुरू होती है। क्या गडकरी बनेंगे अगला बीजेपी अध्यक्ष? दोस्तों, अप्रैल 2025 तक बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति टली हुई है। आरएसएस चाहता है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष तय हो और उसमें गडकरी का नाम चर्चा में है। मोदी शाह इसको बिहार चुनाव टालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गडकरी अभी अध्यक्ष बनते हैं तो गुजराती लॉबी की पकड़ कमजोर हो जाएगी, लेकिन संघ अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि नितिन गडकरी फिर से चर्चा में हैं। सत्ता की चालें गुजरात बनाम नागपुर। अब बीजेपी में 2 ताकतवर ध्रुव हैं। नंबर 1 गुजरात लॉबी, मोदी शाह की टीम जो हर फाइल पर पैनी नजर रखती है। नंबर 2 नागपुर लॉबी यानी आरएसएस, जो संगठन की आत्मा बनने का दावा करती है। संघ ने अब गुरु बनाम चेले की लड़ाई को कुर्सी तक पहुंचा दिया है। गडकरी जैसे नेता जो कभी संगठन और सरकार दोनों के बीच संतुलन बनाते थे, आज उन्हें मोहरा नहीं सिस्टम का दूसरा चेहरा बनाने की तैयारी है। अगर गडकरी डिप्टी पीएम बने तो क्या होगा?
नंबर 1, मोदी को संतुलन बनाना होगा। उन्हें सत्ता का विकेंद्रीकरण स्वीकार करना होगा। नंबर 2, गडकरी फ्री हैंड मानेंगे। जो अधिकारी बाधा बनते हैं उन्हें हटाने का दबाव होगा। नंबर 3, संघ का दखल बढ़ेगा, यानी नीति और नैरेटिव पर संघ की सीधी मोहर। और अगर मोदी नहीं माने तो संघ खुलकर चुनाव के बाद विरोध कर सकता है और बीजेपी दो धड़े में बंटने की दिशा में जा सकती है। एक मोदी समर्थक, एक संघ गडकरी समर्थक। 18 अप्रैल एक मीटिंग नहीं, एक सियासी तूफान है जिसकी हवा में सत्ता और कुर्सियां हिल रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ संघ है जो सब कुछ बदलना चाहता है। बीच में खड़ा है एक नाम, नितिन गडकरी, जो सिस्टम को भीतर से जानता है और शायद अब उसे चलाने को तैयार है। तो तैयार हो जाइए, 18 अप्रैल की राजनीति की सबसे चुप और सबसे बड़ी चाल सामने आने वाली है। सवाल सिर्फ इतना है कि अब पावर कट शुरू हो चुका है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।